तो हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो हम लोग ने क्या देखा था। हम लोग ने फटाफट से बता दूं कि हम लोग ने लास्ट वीडियो में हमारे पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। डिफरेंशिएशन चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एक चीज छूट गई है दोस्तों। क्या? हमारा थ्योरम। मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि कुछ थ्योरम इंपॉर्टेंट है, इसको मैं लास्ट में बताऊंगा। तो यहाँ पर तीन थ्योरम में आप लोग के लेकर आया हूँ। और जो बचे हुए दो थ्योरम है ना दोस्तों, कुछ दो थ्योरम्स और इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग के टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है दोस्तों। उनको भी ट्राई कर लीजिए, क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन वो भी एग्जाम में पूछ सकता है। एक सेफर साइड आप लोग उसको भी सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आज देखने वाले तीन इंपॉर्टेंट थ्योरम। अगर आज आपको उस चीज को समझना है तो क्या करना है, बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं सब स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पर, ठीक है। तो सबसे पहले ये बता दूं कि अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया हो तो यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों 97_ मंसूरी। मुझे पता है मैं फटाफट बोल रहा, थोड़ा स्लो किया जाए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 97_ मंसूरी। वहां पर जाके आपको सिंपली मुझे क्या करना है, फॉलो कर लेना है। यूज क्या दोस्तों, समटाइम्स आप लोग डाउट आप लोग के कमेंट सेक्शन में आप पूछते हैं, उनको क्लियर करना वहां पे आसान नहीं होता। तो आप लोग सिंपली आपके कमेंट्स या फिर आपके जो भी डाउट्स हैं उनका पिक्चर क्लिक करके आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भेज सकते हैं। वहां पे मैं आपका डाउट बेशक क्लियर कर दूंगा। स्टार्ट किया जाए आज का जो वीडियो। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम फ्रॉम डिफरेंशिएशन में जितने चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो यहाँ पर देखने वाले एग्जाम बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है। मेरे टाइम पे पूछा गया दोस्तों और मैंने अटेम्प्ट किया था। क्या पता आप सही किया था गलत किया तो उस टाइम मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने अटेम्प्ट किया था, मुझे याद है। अब आगे बढ़ा जाए तो यहाँ पर इसलिए मैं यह लेकर आया हूं। अब देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा, एक थ्योरम दे दिया जाएगा और एंड में आपको दे देगा क्वेश्चन। तो इस तरीके से 3-4 थ्योरम्स हैं, चारों थ्योरम 5 थ्योरम जो भी है उस तरीके से स्टेटमेंट दिया जाएगा और एक छोटा सा क्वेश्चन दे देगा और 5 या 6 मार्क्स 5 मार्क्स के लिए मोस्टली पूछ लेता है। तो यहाँ पर अभी सबसे पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। क्वेश्चन को अपन रीड करेंगे, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ इसको देखते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। If y is देखो इसको 2 मिनट के लिए पकड़ते हैं, छोड़ते हैं 2 मिनट के लिए। y is a differentiable function of u and u is a differentiable function of x, then prove that y is equals to f of g of x is a differentiable function of x। मतलब क्या, हमें dy by dx is equals to dy by du multiply by du by dx अपने को प्रूव करना है। तो ये अगर याद किया जाए तो ये आपका कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन था ना, वो है, यानी कि चेन रूल वाला फंडा। तो चेन रूल वाला फंडा यहीं पर उसी का हम लोग को थ्योरम को प्रूव करना है। तो इसको स्टार्ट करने के लिए हम लोग को देखो यहाँ पर dy by dx है, तो d जो होता है थोड़ा बड़ा वैल्यू होता है। अपने क्या पकड़ना है, डेल्टा, उससे छोटा वैल्यू, स्मॉल, एकदम स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट। तो अपन क्या कहते हैं, लेट अस कंसीडर, लेट क्या कंसीडर करेंगे, डेल्टा x, डेल्टा y एंड डेल्टा u। 3 वेरिएबल है कि नहीं, u y एंड x y एंड u। तो डेल्टा x क्या है, डेल्टा y क्या है, डेल्टा u क्या है। तो डेल्टा x स्मॉल इंक्रीमेंट है किसमें, x में, स्मॉल इंक्रीमेंट इन x। डेल्टा y क्या होगा, स्मॉल इंक्रीमेंट y में हो जाएगा, ठीक है। एंड डेल्टा z क्या हो जाएगा, डेल्टा u क्या हो जाएगा, स्मॉल इंक्रीमेंट इन u हो जाएगा, ठीक है। ओके अब यहाँ पे स्टेटमेंट में ना जरा ध्यान दिया जाए तो एक चीज बोली हुई है। क्या बोली हुई है, u अपना डिफरेंशिएबल फंक्शन है। क्या बोला भाई, u अपना डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इतना बोल दिया। वो किसका है, वो क्या है, उस पर ध्यान मत दो, मगर u डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अगर u डिफरेंशिएबल है, u इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो आप लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा, u अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है मतलब वो क्या है, वो हमारा होगा सिंपली क्या होगा, कंटिन्यूअस भी होगा। देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस, यहां पर लिखना पड़ेगा देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस, इट इज कंटिन्यूअस। समझ में आ गया इतना। अब कंटिन्यूअस है तो आपने को एक चीज पकड़नी पड़ेगी, क्या, एक इंक्रीमेंटरी रेशो पकड़ना पड़ेगा। तो कंसीडर इंक्रीमेंटरी रेशो, कंसीडर इंक्रीमेंटरी रेशो। क्या होगा इंक्रीमेंटरी रेशो, डेल्टा y बाय डेल्टा x। क्यों ये क्यों कंसीडर किया, क्योंकि आपने को यहाँ पे dy बाय dx चाहिए, तो ये कंसीडर करना पड़ेगा। तो जब मैं ये कंसीडर करूंगा तो डेल्टा y बाय डेल्टा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सेपरेट करके लिखता हूं, डेल्टा y डेल्टा x। यहाँ पे छोटा सा एडजस्टमेंट कर रहा हूं, क्या, देखो du को एडजस्ट कर रहा हूं। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे यहाँ पर इसको प्रूफ कर रहा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, इसके बाद जो होता है वो होता है हम लोग को दोनों साइड लिमिट लगाना पड़ेगा। तो अप्लाइंग लिमिट, कौन सा लिमिट, अप्लाइंग लिमिट। अब लिमिट में क्या आएगा, लिमिट किसके लिए लगाना पड़ेगा, देखो यहाँ पर नीचे क्या x है, x है, तो हमें किसके लगाना पड़ेगा, डेल्टा x टेंड्स टू 0। समझ में आ गया। बोथ साइड क्या करेंगे, बोथ साइड अप्लाई करेंगे। यहां पर क्या आ जाएगा, डेल्टा x टेंड्स टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y बाय डेल्टा x हो जाएगा। यहां पे क्या जाएगा, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, यहां पे क्या जाएगा, डेल्टा y बाय डेल्टा x, सॉरी डेल्टा y बाय डेल्टा u मल्टीप्लाई बाय डेल्टा u बाय डेल्टा x, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, सिंपली लिमिट को बांट देंगे, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा y बाय डेल्टा u, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय लिमिट इसके पास भी जाएगा, लिमिट
डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स। समझ में आ गया इतना। अब देखो यहाँ पे डेल्टा एक्स है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे डेल्टा यू है तो क्या होगा, यहाँ पे अपने को थोड़ा सा समझदारी दिखानी पड़ेगी। क्या देखो यहाँ पे डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स आज, क्योंकि नीचे भी एक्स है तो यहाँ पे डेल्टा एक्स चल जाएगा, यहाँ डेल्टा एक्स है तो यहाँ पे डेल्टा एक्स चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे डेल्टा एक्स नहीं चलेगा। तो व्हेन डेल्टा एक्स टेंस टू 0 देन डेल्टा यू टेंस टू 0 भी होगा। समझ में आ गया क्यों? क्योंकि u जो है डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x है, अगर x टेंस टू 0 होता है तो u टेंस टू भी 0 होगा। समझ में आया? तो यहां पर अपना सिंपली क्या चेंज हो जाएगा, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 वैसे के वैसे ही रहेगा, डेल्टा y बाय डेल्टा x भी वैसे ही रहेगा। ये चेंज होगा किसमें हो जाएगा, लिमिट डेल्टा u टेंस टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया, डेल्टा y बाय डेल्टा u, और यहाँ पे क्या जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 और यहाँ पे क्या चाहिए डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ओके, अब आगे बढ़ा जाए। अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों, थोड़ा आप लोग दिमाग लगाओ। देखो जब भी लिमिट को अपन अप्लाई करते हैं तो डेल्टा वाला जो वैल्यू होता है वो चेंज होगा, किसमें आ जाता है, डी में हो जाता है। किसमें हो जाता है, डी में। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिमिट डेल्टा एक्स। देखो यहाँ पर एक चीज लिखना पड़ेगा, y जो है डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u है एंड u इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x है। क्या लिखेंगे, y इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u है, एंड जो u है वो क्या है, u इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ क्या है, x है। इसका मतलब क्या होगा, देखो y डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u है। देखो ध्यान दो, y जो डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u डिफरेंशिएबल है, मतलब क्या होगा, लिमिट डेल्टा u टेंस टू 0 है वो क्या हो जाएगा, डेल्टा y बाय डेल्टा x है वो क्या हो जाएगा, सिंपली du बाय dx में कन्वर्ट हो जाएगा। और दूसरा सिमिलरली, अब u जो है डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x है, u क्या डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x है, अगर डिफरेंशिएबल है तो लिमिट वाला वैल्यू चेंज होगा, किसमें हो जाएगा, लिमिट डेल्टा क्या है वो x टेंस टू 0 जो है वो चेंज होगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डेल्टा सॉरी du बाय डेल्टा u बाय डेल्टा x किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा du बाय dx में कन्वर्ट हो जाएगा। बस इसको यहां से उठा और वहां पे डाल दिया जाए। तो यहां से उठाते हैं और हम लोग यहां पर पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, चलो चेक किया जाए। देखो यहां पर सिंपली क्या हो जाएगा, ओके अब देखो कहां पे पुट करना है, इसमें, इसको नंबर 1 डाल के रखता हूं, फिलहाल इसमें पुट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट, इसको तो कुछ किया ही नहीं तो इसको मैं वैसे ही रखूंगा, डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ये एज इट इज रहेगा। यहां पर वैल्यूज चेंज करें, देखो ये जो वैल्यू है इसको अपन क्या लिखने वाले, डी यू बाय डी एक्स। ठीक है, सॉरी क्या लिखने वाले, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स है। ओके दोस्तों, एक चीज मैंने क्या, फिर से मैंने गड़बड़ किया दिया, यहाँ पर राइट हैंड साइड को अपन डील कर रहे हैं, y इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u, तो यहाँ पर u आना चाहिए और यहाँ पे y आना चाहिए, तो y u। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपली ये डेल्टा वाई बाय डेल्टा यू की वैल्यू चेंज होगी, आ जाएगी डी वाई बाय डी यू हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, दूसरा वैल्यू, लिमिट x डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल u बाय डेल्टा एक्स, तो यहाँ पर क्या जाएगा, डेल्टा एक्स बाय सॉरी डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स, इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या, du बाय dx, तो उसको वहां से रिप्लेस करके क्या पुट करेंगे, du बाय dx। समझ में आ गया। अब देखो अगर किसी भी इक्वेशन का राइट हैंड साइड एग्जिस्ट करता है तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 डालता हूं फिलहाल के लिए, क्या लिख रहा हूं, देखो इफ राइट हैंड साइड यानी RHS ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट, देन LHS also exist, LHS also exist करेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो दैट मींस जो लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 है ना, वो डेल्टा y बाय डेल्टा x, सॉरी क्या है, डेल्टा y बाय डेल्टा x है, वो भी क्या कन्वर्ट हो जाएगा, dy बाय dx में कन्वर्ट हो जाएगा। देयरफॉर dy बाय dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy बाय du मल्टीप्लाई बाय du बाय dx। बस आगे अपना प्रूफ, ये इधर पे गलती से मैंने डेल्टा लिख दिया, थोड़ा सिली मिस्टेक्स बहुत करने लगा आज, लेकिन समझ में आ गया रहेगा आपको। क्या इसको चेंज करके अपन ने क्या लिखा, dy बाय dx लिखा, इस तरीके से हम लोग ने प्रूफ कर दिया, तो प्रूफ हो गया। लेकिन एक चीज आपकी छूट रही है क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा कि इस तरीके से आपको साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स निकालना है, आप निकाल सकते हैं। तो चलो यहाँ पर y की वैल्यू देखा जाएगा तो y अपने को साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स दिया हुआ, क्या दिया हुआ, एक बार चेक कर लेता हूं, साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स ही है ना, हाँ ये साइन ऑफ रूट एक्स, इनवर्स नहीं है, साइन ऑफ रूट एक्स है। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन ऑफ रूट एक्स, डिफरेंशिएट कर देंगे तो dy बाय dx क्या हो जाएगा। सबसे पहले ध्यान दिया जाए तो इसको मैं u पकड़ता हूँ, रूट एक्स को मैं क्या पकड़ता हूँ, u पकड़ता हूँ, तो क्या हो जाएगा, डी बाय dx ऑफ क्या हो जाएगा, डी बाय dx ऑफ साइन u। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये क्या हो जाएगा, सिंपली dy बाय dx
यहाँ पे क्या साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा कॉस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस यू, और यहाँ पे वापस से क्या जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ यू हो जाएगा। यू क्या है हमारा रूट ऑफ एक्स, समझ में आ गया। अब वापस से अपन क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, समझ में आ गया। यहाँ पर u की जगह पे पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या जाएगा 2 रूट एक्स मतलब रूट एक्स, और यहाँ पर क्या जाएगा कॉस ऑफ यू, की वैल्यू क्या है रूट एक्स। इस तरीके से हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। बस यही था अपना सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, आराम से सॉल्व करना, कोई दिक्कत नहीं, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। बस ये जो यहाँ पर मैंने जो स्टेप्स करवाए ना, इन सारे स्टेप्स को ध्यान से देखिए, एक बार सिंप्लीफाई करिए आ जाएगा। सबसे पहला क्या स्मॉल इंक्रीमेंट, स्मॉल इंक्रीमेंट के बाद इंक्रीमेंट्री रेशो, उसके बाद डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या है, अभी देखो इसके बाद इंक्रीमेंट्री रेशो कंसीडर किया तो उसको लिमिट अप्लाई कर दिया, लिमिट बांट दिया। अब उसके बाद अपन स्टेटमेंट लिखेंगे, अगर y डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u है तो x इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u। जब लिमिट को बांटा तो लिमिट वाली वैल्यूज क्या हो जाएंगी, उसके d बाई डी डी यू बाई डी वाई बाई डी यू कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वाला डी यू बाई डी एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। पुट कर देंगे। उसके बाद अगर RHS इसका एग्जिस्ट कर रहा है तो LHS भी एग्जिस्ट करेगा, तो LHS को भी अपन उस फॉर्म में लिखेंगे, पुट करेंगे, बस आ गया अपना सॉल्यूशन। और क्वेश्चन जो दिया रहेगा उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। समझ में आ गया, क्वेश्चन इजी है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जरा उसके ऊपर ध्यान दिया जाए, उसमें क्या बोला हुआ है, सेम टाइप से सॉल्व करना है, सेम चीजें करनी है दोस्तों, कुछ मुश्किलात नहीं आने वाली है इसमें, लेकिन आप लोग को आपका दिमाग यहाँ पर स्टेबल रखना है। सबसे पहले अपन ने क्या कंसीडर किया था, लेट डेल्टा टी विद स्मॉल इंक्रीमेंट इन टी हो जाएगा, वहां पर क्या कंसीडर डेल्टा एक्स विद स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स था। तो यहां पर देखो क्वेश्चन रीड करते हैं, इफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टी एंड वाई इज अ फंक्शन ऑफ टी। अब ये फंक्शन ऑफ जी मतलब क्या, जी ऑफ टी मतलब क्या, वो भी एक फंक्शन है। अगर एक्स मेरा फंक्शन ऑफ टी के टर्म में, टी के टर्म में एक फंक्शन है, और y भी मेरा क्या है फंक्शन ऑफ t है, देन डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ पैरामीटर t, मतलब x और y दोनों क्या है डिफरेंशिएबल पैरामीटर किसके t के। देन प्रूफ क्या करना है अपने को, प्रूफ करना है कि y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x एंड y इज अ डिफरेंशिएबल ऑफ फंक्शन ऑफ x, एंड लास्ट में ये पुट करना डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, जहां पर डी एक्स अपॉन डी टी क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया। अब स्टार्ट किया जाए तो सबसे पहले क्या कंसीडर करेंगे, देखो यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है, यहाँ पर जो वेरिएबल है टी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो अपन किससे स्टार्ट करेंगे, अपन स्टार्ट करेंगे टी के साथ। तो लेट डेल्टा टी बी द स्मॉल इंक्रीमेंट इन, स्मॉल इंक्रीमेंट किसमें हो जाएगा दोस्तों, स्मॉल इंक्रीमेंट इन टी। अब जैसे टी स्मॉल इंक्रीमेंट, डेल्टा टी स्मॉल इंक्रीमेंट इन टी है, देयरफॉर डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई बी द स्मॉल इंक्रीमेंट इन, स्मॉल इंक्रीमेंट किसमें हो जाएंगे, स्मॉल इंक्रीमेंट, स्मॉल इंक्रीमेंट हो जाएंगे हमारे एक्स एंड वाई में, ठीक है, एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। समझ में आ गया इतना, ओके। आगे क्या होगा, इसके बाद हमें एक रैशो कंसीडर करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट जैसे उसमें वहां पर इंक्रीमेंट्री रैशो कंसीडर करता है वैसे यहाँ पर भी, तो एक रैशो कंसीडर क्या कंसीडर करेंगे, जैसे वहां पे कंसीडर किया था इंक्रीमेंट्री रैशो, कौन सा कंसीडर करना है यहाँ पे, वहां पे अपन ने कंसीडर किया था डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, यहाँ पर भी सेम अपन कंसीडर क्या करेंगे, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, सेम तरीके से डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ठीक है। अब कंसीडर कर लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ध्यान देना सर, हाँ। अब डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स कंसीडर करते हैं, इस केस में अपने को उस तरीके से लिखना है, इस केस में अपना फंक्शन ऑफ वाई इज अ फंक्शन ऑफ टी, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी, क्या लिखेंगे, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी, और सेम टू सेम डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। इतना क्लियर हो गया, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अप्लाइंग लिमिट बोथ द साइड, क्या करेंगे, लिमिट को अप्लाई करेंगे। तो अप्लाइंग कौन सा लिमिट, अब देखो यहां पर हमारा x नीचे, तो अप्लाइंग स्पेलिंग बहुत रॉन्ग हो रही है, अप्लाइंग लिमिट, क्या लिमिट होगा दोस्तों, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो बोथ साइड, ठीक है, अप्लाई कर दिया। ध्यान देना क्या होगा, यहां पर आएगा हमारा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ठीक है। सेम जैसा वहां पर किया वैसे इसमें भी करना है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, यहां पर क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी, न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। यहां पर एक चीज लिखना पड़ेगा, क्या मालूम है क्या, यहाँ पे अपने को एक चीज लिखना पड़ेगा, क्या, डेल्टा टी शुड नॉट इक्वल टू जीरो, क्या आएगा वहां पे, डेल्टा टी क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर डेल्टा टी अगर सपोज जीरो हो गया तो ये जीरो अपॉन जीरो का फंक्शन आ जाएगा, तो फिर इसको सॉल्व करना मुश्किल है, तो डेल्टा टी क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, तो बस मैंने वहां पर वो लिखा हुआ है। अब यहाँ पे डेल्टा टी जीरो नहीं चाहिए, मतलब ऊपर लिख दे तो नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। अब लिमिट को बांट देंगे, यहाँ पर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो एज इट इज रहेगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स के पास, यहाँ पर बांटेंगे तो ऊपर जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, पर क्या आएगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी, नीचे क्या आ जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। होप समझ में आ गया होगा यहाँ तक,
ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब देखो जैसे आप लोग को मैंने लास्ट क्वेश्चन में करवाया था, इसको अपन किस तरीके से लिखेंगे। देखो यहां पर क्वेश्चन में बोला हुआ है कि y जो है फंक्शन ऑफ t है एंड x भी फंक्शन ऑफ t है, तो यहां पर अपन लिखते हैं y इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t, y इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t, राइट है, एंड x इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t, डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t। समझ में आ गया इतना, x भी डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t है, y भी डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t है, यानी कि जो इसका लिमिट वाला फंक्शन है डेल्टा x टेंड्स टू 0। लेकिन एक चीज छूट गई दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है, हाँ यहाँ पे एक चीज छूट गई, क्या मालूम है क्या, देखो यहाँ पर एक चीज लिखना पड़ेगा अपने को, क्या देखो यहाँ पर इसके पास t है, यहाँ पर x है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा एज डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा t टेंड्स टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर डेल्टा x को हटा के डेल्टा t नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर मैं इसको जरा नीचे कर देता हूँ, इस सारी चीज को अपन नीचे खसका सकते हैं, हमारे पास क्या है, डिजिटल बोर्ड है दोस्तों, इसका फायदा मैं जरा बहुत ज्यादा उठा लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या जाएगा, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा x बाय डेल्टा y, ऊपर क्या जाएगा लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x अपॉन, एक सेकेंड इसको उल्टा कर दिया मैंने, ऊपर y आएगा नीचे x आएगा, डेल्टा y, यहाँ पर भी x आएगा y आएगा, तो यहाँ पर y, यहाँ पर x, यहाँ पर y, यहाँ पे डेल्टा t, और यहाँ पे लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, यहाँ पे x ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर क्या है डेल्टा डेल्टा y अपॉन डेल्टा t, यहाँ पर भी सेम टू सेम आएगा, यहाँ पर भी अपना क्या आएगा x यहाँ पर t में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी नीचे t है। समझ में आ गया इतना, यहाँ पर अपन ने क्या किया, t क्यों किया, यहाँ पर हमारा x आएगा। समझ में, लास्ट क्वेश्चन की तरफ देखो, और इस तरीके से अपन ने क्या किया, अगर डेल्टा x टेंड्स टू 0 होगा तो डेल्टा t टेंड्स टू भी 0 होगा, तो बस अपन ने इसको रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पर तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पर चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर में अपने डेल्टा x है। यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर अपने को चेंज करना पड़ेगा, क्या देखो ध्यान देना, क्या स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों, y इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t है और x भी डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t है, मतलब इसका जो लिमिट वाला फंक्शन है ना वो डिफरेंशिएबल है, मतलब वो कन्वर्ट हो जाएगा अपना किसमें, dy बाय dt में। सिमिलरली हमारा लिमिट इधर डेल्टा t आएगा दोस्तों, क्योंकि t अपन लिख रहे हैं तो यहाँ पर t आना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, dx बाय dt में कन्वर्ट हो जाएगा। बस इसको यहाँ पर पुट करेंगे और देखो अपना किस तरीके से सॉल्यूशन 3-4 स्टेप में आ जाएगा। इजी है, यहाँ पर क्या आएगा, लिमिट RHS LHS वैसे के वैसे ही रहेगा, RHS में चेंजेस कर रहे हैं अपन, यहाँ पे डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू जरा ध्यान दो, ऊपर वाला वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगा dy बाय dt में, और नीचे वाला वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, dx बाय dt में, ठीक है, ओके यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे इस इक्वेशन को मैं नंबर 1 डालता हूं। अब देखो इक्वेशन का RHS एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या लिखेंगे, इफ RHS ऑफ इक्वेशन 1 एग्जिस्ट, RHS एग्जिस्ट करता है तो उसके मतलब, उसका मतलब क्या समझे हम लोग, LHS भी एग्जिस्ट करता है, LHS आल्सो एग्जिस्ट करेगा, मतलब क्या हो जाएगा, लिमिट जो वाली जो वैल्यू है डेल्टा x टेंड्स टू 0 है, डी डेल्टा y बाय डेल्टा x है, वो क्या हो जाएगा, सिंपली dy बाय dx में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया, दैट मींस वहां पे पुट कर देंगे तो dy बाय dx इक्वल टू डेल्टा dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। वो भी सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। बस यहाँ पे एक चीज लास्ट में स्टेटमेंट क्या, ये इतना हो गया, उसके बाद एक चीज लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, डेल्टा x अपॉन डेल्टा सॉरी dx अपॉन dt, d लिखना पड़ेगा क्योंकि डेल्टा वाला काम खत्म हो गया अभी, तो dx अपॉन dt शुड नॉट बी इक्वल टू 0, अगर 0 हो जाएगा तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आ गया, इतना करके ऐसे आपको साइड में लिखना पड़ेगा। समझ में आया किस तरीके से सिंप्लीफाई करना दोस्तों। अब एग्जाम में आप लोगों को सिर्फ इतना नहीं दिया जाएगा, इसके साथ एक क्वेश्चन भी दे देगा साथ में, सिंप्लीफाई करो भाई इसको, तो यहाँ पर आप लोग को लास्ट में क्वेश्चन दे देगा, उसको सिंप्लीफाई कर लेना। इजी है दोस्तों, 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछेगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो किस तरीके से सिंप्लीफाई करना, सबसे पहले इंक्रीमेंट लिखना, मतलब डेल्टा एक्स विद स्मॉल इंक्रीमेंट, डेल्टा वी विद स्मॉल इंक्रीमेंट, डेल्टा टी विद स्मॉल इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट के बाद रेशियो कंसीडर करेंगे, रेशियो के हिसाब से अपन सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया। अब ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसको भी सेम में सॉल्व करना है। क्या कंसीडर करेंगे, डेल्टा एक्स जो हमारा स्मॉल इंक्रीमेंट है, डेल्टा वाई अपना स्मॉल इंक्रीमेंट है एक्स और वाई में। इतना समझ में आ गया। इंक्रीमेंट के बाद अपन क्या कंसीडर करेंगे, इंक्रीमेंटरी रेशियो। तो इंक्रीमेंटरी रेशियो कुछ ऐसा है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई। इसका उल्टा क्या होगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई अपन यहीं पे रखेंगे
और यहाँ पर किसको लेके जाएंगे 1 अपॉन, अब देखो ये नीचे आएगा तो उल्टा हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स नीचे आ जाएगा। तो समझ में आ गया। फिर लिमिट को अप्लाई करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर अपन फिर स्टेटमेंट को रीड करेंगे। क्या बोला हुआ है, y इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। तो सिंपली जहां पे लिमिट या दोनों साइड अपन ने लिमिट x टेंड्स टू 0 लगाया हुआ है ना, तो एक जगह पे क्या कंसीडर हो जाएगा, यहाँ पर इस साइड में कंसीडर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। अगर टेंड्स टू 0 होता है तो लिमिट y टेंड्स टू भी 0 होगा, तो यहाँ पर लिमिट y टेंड्स टू 0 आ जाएगा। उसके बाद RHS को अपन एग्जिस्ट करवाएंगे, उसके बाद RHS एग्जिस्ट करता है तो LHS भी एग्जिस्ट करता है, और इस तरीके से अपन इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई होने वाला। दोस्तों मैं चाहूंगा कि ये क्वेश्चन आप लोग आपके हिसाब से ट्राई करें। जो 2 क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किए हैं ना, उसको 2 बार पहले प्रैक्टिस कर लेना है, जब वो हो जाएगा तो इस क्वेश्चन में बढ़ना है, ठीक है। और जो बच्चे हुए मैंने 2 थ्योरम और जो आपके टेक्स्ट बुक में, उसको भी आप लोग ट्राई करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो होप ये सारे क्वेश्चन, ये सारे थ्योरम्स आप लोग को समझ में आए होंगे। अगर समझ में आया तो क्या करना, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जहां पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।